नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भगवान श्री कृष्ण की वाणी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण उपदेश नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जो जीवन को दिशा देती है, मन को शांत करती है। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण की वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो लोग आराम में ही जीवन बिताना चाहते हैं और मेहनत से दूर भागते हैं, वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। अगर आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आलस्य को अभी से त्याग दीजिए। अपने काम को कल पर मत टालिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो व्यक्ति समय की अहमियत नहीं समझता, वह अंत में केवल पछताता है और उसके पास कुछ भी करने का अवसर नहीं बचता। किसी भी इंसान के असफल होने का सबसे बड़ा कारण होता है उसका खुद पर विश्वास न होना। केवल वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो खुद पर विश्वास करता है। बिना आत्मविश्वास के कोई भी व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, प्रभु, मेरा क्या दोष था? मेरी मां ने मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे क्षत्रिय नहीं माना। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ, क्योंकि मैं राजवंश से नहीं था। कर्ण की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, जब मेरा जन्म हुआ तब मैं जेल में था। जन्म लेते ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जन्म की रात ही मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। एक गरीब परिवार में रहकर मुझे गोबर उठाना पड़ा। बचपन में मुझ पर कई बार प्राणघातक हमले हुए। न तो मुझे कोई महल मिला, न ही गुरुकुल की शिक्षा। मेरे पास सेना नहीं थी, फिर भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा जीवन भी कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। मायने यह नहीं रखता कि आपको कितनी बार अपमानित होना पड़ा। असल बात यह है कि आप उन अपमानों का सामना कैसे करते हैं और कैसे हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और कठिन परिस्थितियों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही गलती करता है और वही सीखता भी है। लेकिन जो निकम्मा होता है उसका जीवन तो केवल दूसरों की बुराइयां ढूंढने में ही बीत जाता है। इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जिस दिन तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाती है, उसी दिन तुम्हारी इज्जत भी खत्म हो जाती है। कभी यह मत सोचो कि जिसने तुम्हें भुला दिया वह हमेशा तुम्हें भूला ही रहेगा। एक दिन समय आएगा जब वही व्यक्ति तुम्हें याद करेगा। लोग हमेशा तुम्हारी गलतियों को याद रखते हैं, कभी तुम्हारी मदद और अच्छाई को नहीं। इसलिए हर किसी को खुश करने के पीछे मत भागो। अपनी शांति और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो। दुनिया में लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, इसलिए अच्छा बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगें। अहंकार करना आसान है, पर वक्त के थपेड़े सबका घमंड तोड़ देते हैं। सच्ची समझदारी यह है कि सफलता में भी विनम्र रहो और असफलता में भी धैर्य रखो। सिर्फ वही लोग तुम्हारी सच्ची कदर करते हैं जो तुम्हें तब भी सुनते हैं जब तुम चुप होते हो। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान का हस्ताक्षर है। इसे आंसुओं से धोने मत देना और ना ही क्रोध से मिटने देना। कोई भी व्यक्ति जन्म से हमारा मित्र या शत्रु नहीं होता, बल्कि हमारे शब्द और व्यवहार ही हमें दोस्त या दुश्मन बनाते हैं। जो व्यक्ति हर समय दुख में ही डूबा रहता है, उसके दरवाजे पर खड़ी खुशी भी वापस लौट जाती है। जिस व्यक्ति में उम्मीद होती है वह जीवन की हर परीक्षा में सफल होता है। ये सच है कि हर कोई अपना नहीं होता और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। तारीफें सुनकर खुद को बड़ा मत समझना, क्योंकि दुनिया में लोग जरूरत पड़ने पर ही गाने गाते हैं। सच्चाई यही है कि तुम्हारी कमी से किसी को फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम उनके मतलब के नहीं हो। खुश रहने का सबसे आसान तरीका यही है,
उम्मीदें कम कर लो, क्योंकि ज्यादा उम्मीदें ही सबसे बड़ा दुख बन जाती हैं। जहां अपेक्षा खत्म होती है, वहीं से सच्ची खुशी शुरू होती है। 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखो। जहां तुम्हारे शब्दों की कोई महत्व नहीं, जहां बोलने के बाद पछताना पड़े, जहां तुम्हारी बात से किसी का दिल दुख सकता है, जब तुम गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, और वहां जहां तुम्हारी समझदारी को कोई समझने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी पीड़ा होती है, तो समझो तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। जिसके इरादे साफ होते हैं, कई बार वही लोग सबसे ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि सच्चाई की कद्र हर कोई नहीं करता। जो तुमसे तंग आ जाए, उसे छोड़ देना सीखो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना कहीं बेहतर है। झूठ की चमक ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, क्योंकि सच भले ही धीरे चलता है, पर अंत तक साथ देता है। सच्चा प्रेम वो नहीं जो हर वक्त पास हो, बल्कि वो है जो दूर रहकर भी तुम्हारा इंतजार करे, तुम्हारे लिए दुआ करे, क्योंकि शारीरिक नजदीकियां तो आसानी से मिल जाती हैं, पर आत्मा की जुड़ाव मिलना दुर्लभ है। यही जुड़ाव रिश्तों को अमर बना देता है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत बनाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। झूठी प्रशंसा से सच्ची आलोचना बेहतर है, क्योंकि तारीफ सुनकर इंसान रुक जाता है, लेकिन आलोचना सुनकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कभी कभी खुद को साबित करने के लिए दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपनी मेहनत और चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि वक्त का सबसे सुंदर खेल यही है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। अत्यधिक बोलना और अत्यधिक चुप रहना दोनों ही सही नहीं है। जैसे ज्यादा बारिश भी नुकसानदायक है और ज्यादा धूप भी। दूसरों की सोच पर ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो समझना चाहते हैं। तुम चाहे कितनी भी सच्चाई बोल दो, लोग उसे अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ मरोड़ ही लेंगे। इसीलिए बस कर्म करते रहो, बिना किसी अपेक्षा के। जब जन्म और मृत्यु हमारी इच्छा से नहीं होते, तो जीवन की घटनाएं भी हमारी इच्छा से कैसे हो सकती हैं? मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। आज के युग में यदि खुश रहना है, तो थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। जो लोग आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उनके पीछे भागना केवल मूर्खता है। जिंदगी में हर कोई कलाकार है। कोई खुद को संवारने में व्यस्त है, तो कोई दूसरों को बिगाड़ने में, लेकिन तुम्हारा असली मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से है। जैसे हवा मौसम बदल सकती है, वैसे ही आशीर्वाद भी एक पल में सब कुछ बदल सकता है। दिल की बात कहने की हिम्मत रखो, और दूसरों के दिल की बात समझने की समझ भी रखो। ऐसा करने से रिश्ते कभी नहीं टूटते। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ है, जो हमें हर संकट से निकाल लेती है। उसी शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। जब पूरी दुनिया आपको छोड़ देती है, तब वही ईश्वर आपका हाथ पकड़ते हैं। दृढ़ संकल्प, साहस और सकारात्मक सोच से व्यक्ति हर कठिनाई से पार पा सकता है। कोई भी कार्य शुरू किए बिना पूरा नहीं हो सकता। सबसे मुश्किल काम होता है शुरुआत करना। कभी हार मत मानो। आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा और परसों सुनहरा। समस्याएं जीवन का हिस्सा है। जिसने समस्याओं को अपने पैरों के नीचे रखा, वही जीता। जिसने उन्हें सिर पर रख दिया, वही हार गया। खामोशी सबसे बड़ा जवाब है उस इंसान के लिए जो तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी में कुछ बातें कहने से नहीं, निभाने से साबित होती हैं। इसलिए मौन रहना कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आपके भीतर कुछ बड़ा करने की चाह है, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। अकेलेपन में भी एक अलग ही सुख होता है, क्योंकि वहां किसी के छोड़ जाने का डर नहीं रहता। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को माफ कर पाना। हम दूसरों की गलतियां तो माफ कर देते हैं, पर अपनी गलती पर खुद को कोसते रहते हैं। इसलिए जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तब तक जिंदगी में सच्चा सुकून नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसका सोच सोच कर अपना मन दुखाना छोड़ दो।
क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो, गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। खामोशी सबसे बड़ा जवाब है उस इंसान के लिए जो तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी में कुछ बातें कहने से नहीं, निभाने से साबित होती हैं। इसलिए मौन रहना कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है कि अपने सपनों को पूरा करो। असफलता पर चाहे कितनी भी बातें सुननी पड़े, पर कभी निराश मत होना। यही वो समय है जब तुम अपने आप को पहचानते हो। कभी किसी जरूरतमंद को अपने दरवाजे पर अपमानित मत करना, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। सबक सिर्फ किताबों से नहीं मिलते, कुछ मतलबी लोग भी बड़े शिक्षक होते हैं। मां के बाद केवल हिम्मत ही है जो मनुष्य का साथ देती है, जो कभी हारने नहीं देती। ईश्वर ने हमें हीरा बनाया है, पर चमक वही पाता है जो घिसता है। दोस्ती कोई स्वार्थ नहीं होती, यह विश्वास और सच्ची नियत पर टिकी होती है। जब जरूरत पड़ती है तभी असली दोस्ती की पहचान होती है। यदि कोई आपको नहीं समझ पाता तो परेशान मत होइए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को नहीं समझ आती। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही रिश्ते। जो इंसान अपने सपनों की आग में जलना सीख जाता है, वो किसी भी हालत में हार नहीं मानता। रात के अंधेरे में जब सब सोते हैं, वो तब भी अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ा रहा होता है। यही अंतर बनाता है उसे भीड़ से अलग, क्योंकि सपने देखने वाले बहुत हैं, पर उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखने वाले बहुत कम। सच्चा बोलने और सही राह पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब दोनों एक दूसरे की गलतियों को माफ करना जानते हैं, वरना अहंकार तो पल भर में सालों पुराने रिश्तों को तोड़ देता है। अगर कोई तुम्हें सच में चाहता है तो वो तुम्हारी खामियां भी प्यार से अपनाएगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ इंसान तो किसी को नहीं मिलता, सर्वश्रेष्ठ नजरिया ही सब बदल देता है। समर्पण छोटा शब्द है, लेकिन जिसने इसे अपनाया उसका जीवन बदल जाता है। अगर कोई रिश्ता आपको रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखें, जीवन आसान हो जाएगा। असफलता जीवन का हिस्सा है। बिना असफलता के आप कभी कुछ भी सीख नहीं सकते, और बिना सीखे आप खुद को कभी नहीं बदल सकते। जो व्यक्ति समय से लड़कर अपनी किस्मत बदल देता है, वही सच्चा विजेता होता है। खुशी स्वतंत्रता में है, और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने दुखी हैं। कल की किसी गलती की वजह से आज का दिन बर्बाद मत करो। जिस व्यक्ति का ध्यान अपने लक्ष्य में डूबा होता है, वही सच में सफल होता है। किसी भी व्यक्ति के पतन के 5 कारण होते हैं: नींद, क्रोध, भय, थकान और आलस्य। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। दूसरों का भला करने वालों को ही सबसे ज्यादा कष्ट मिलता है, क्योंकि फलदार पेड़ को ही सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। सच से कमाया धन हर तरह से सुख देता है, जबकि झूठ से कमाया धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे न हो तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं। जैसे पेड़ पत्ते बदलते हैं, जड़ें नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लो वो व्यक्ति साधारण नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की अच्छाई देखकर उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। आज के समय में पैसा ही भगवान बन गया है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके सारे दोष माफ हो जाते हैं। कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह आपके जिंदगी की मुस्कान ही छीन ले। अपनी समस्याओं को सबके साथ मत बांटो, क्योंकि ज्यादातर लोग उनकी परवाह नहीं करते, और बाकी लोग खुश होते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं हैं। दर्पण और रिश्ते दोनों नाजुक होते हैं। दर्पण गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि ज्यादा जुड़ाव से घाव गहरे होते हैं। क्रोध और रोते समय जो व्यक्ति सच बोलता है, वही सबसे सच्चा होता है।
अच्छा व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता, बस वह उन लोगों से दूर रहता है जो उसका सम्मान नहीं करते। कभी कभी वही व्यक्ति आपको रुला देता है जिसके लिए आप अपनी सारी खुशियां कुर्बान करने को तैयार रहते हो। दोस्ती रंग देखकर मत करो। शरीर का रंग चाहे काला हो चलेगा, पर मन का काला नहीं। दिखावा करने वाले लोग समय आने पर असली रूप दिखा देते हैं। मीठी बातें करने वाला हर कोई आपका हितैषी नहीं होता। वक्त ही असली खेल करता है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। कोई व्यक्ति चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, यदि वह आपका नहीं है तो कभी आपका नहीं होगा। समय रहते खुद को बदलना सीखो, वरना जब समय बदलता है तब बहुत तकलीफ होती है। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में खुद को मत खो देना। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से है, लोगों की वाहवाही से नहीं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत होती है, पर कोई नहीं होता। तभी समझ आता है कि ईश्वर ने तुम्हें खुद के भरोसे क्यों छोड़ा। वह चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो, ताकि जब कोई साथ छोड़ दे तो भी तुम गिरो नहीं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे खुद को साबित करना पड़ता है। तब यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम क्या कर सकते हो। क्योंकि इंसान की पहचान उसकी जीत से नहीं, बल्कि उसकी जिद से होती है। जो इंसान अपने हालातों से हार मान लेता है, वह अपनी तकदीर खुद ही मिटा देता है। कर्म करने वाला ही भाग्य बदल सकता है, क्योंकि हाथ की लकीरों से ज्यादा पसीने की बूंदों में ताकत होती है। अगर कोई साथ न दे तो भी चलते रहो, क्योंकि मंजिल सिर्फ मजबूत इरादों वालों को ही मिलती है। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के भरोसे और अपनेपन की जरूरत होती है। मतलबी लोग हर रिश्ता काम निकालने के लिए बनाते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि उनसे चालाक कोई नहीं, पर असल में वह अपनी किस्मत खुद खराब कर रहे होते हैं। जिस दिन तुमने अपनी कमियों को स्वीकार कर लिया, उस दिन से दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोग तुम्हारी गलतियों पर हंसेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर जब तुम उन्हें अपनी ताकत बना लोगे, तब वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे। कभी भी अपने दुख और संघर्ष को दुनिया के सामने मत रखना, क्योंकि ज्यादातर लोग तमाशा देखना चाहते हैं, लेकिन मदद नहीं करना चाहते। तुम्हारा दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। भगवान भी उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनमें जीतने की हिम्मत होती है।